सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। मैं संदीप पाठक एक बार पुनः द गोल्ड वॉच के शेष पैराग्राफ्स को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। अभी तक कहानी लगभग 4 पैराग्राफ तक हुई थी और यहाँ तक आपको बताया गया था, इस लाइन तक के बताया गया था कि सनकू ने तमाम विचार विमर्श करने के बाद अगले दिन घड़ी को उठाने का निश्चय कर लिया। ठीक, आगे देखेंगे। सनकूज थॉट्स बिगेन टू लिंगर ओवर द थोरनी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ। सनकूज थॉट्स माने सनकू की सोच, सनकू के विचार, बिगेन टू लिंगर भटकने लगे, लिंगर ओवर द थॉर्नी, थॉर्न से बना है, थॉर्न माने होता है कांटा और थॉर्नी मीन्स कांटेदार, प्रॉब्लम्स समस्याओं पर उसके विचार, उसकी सोच मड़राने लगी। आप हिज लाइफ अपने जीवन के कांटेदार समस्याओं के विषय में सनकू ने सोचना प्रारंभ कर दिया। सनकू ने अपने जीवन की चुभने वाली समस्याओं के विषय में सोचना प्रारंभ कर दिया, या सनकू के विचार उसके जीवन के चुभने वाली समस्याओं पर भटकने लगे। टुमारो वुड बी द थर्ड डे, कल, आने वाले कल को तीसरा दिन होगा। ऑफ द मंथ, किसका? महीने का तीसरा दिन होगा। इन अनदर 3 days, 3 दिन जब और बीत जाएंगे, कल तो तीसरा दिन होगा ही होगा महीने का, साथ ही साथ जब 3 दिन और बीत जाएंगे अर्थात 6 दिन के बाद लगभग, तो ही वुड गेट, उसे मिलेगा, हिज पे मीन्स पेमेंट मिलेगी, कितना? 13 रुपीज फॉर 13 days, 13 दिन के लिए उसे 13 रुपये मिलते। ठीक है, कितना? 13 दिन काम करता तब उसे 13 रुपये मिलते। अब इस 13 में उसे देना कहाँ कहाँ था, अदायगी कहाँ कहाँ करनी थी, देखेंगे ध्यान से। इसमें चूंकि प्रश्न पूछा गया है कि वह कितने लोगों का बकायादार था, क्या क्या उसने लोगों से लिया था, तो इसका जो है आंसर आपको लिखना पड़ेगा। तो ध्यान से देखेंगे। ही हैड टू पे, उसे अदा करना था, कितना? 4.5 रुपीज। 4.5 रुपीज मतलब 4 और आधा रुपया, अर्थात 4.5 रुपया अदा करना था। फॉर परचेज, खरीदारी के लिए। एट द शॉप या एट द स्टोर, दुकान से खरीदारी के लिए उसको उस दुकान पर 4.5 रुपये देने थे। ये 4.5 रुपया बकाया था उस स्टोर का जहां से ये खरीदारी करता रहता था। देयर वुड बी ए बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज। जब 13 में से 4.5 वो दे देता तो उसके पास अभी भी 8.5 रुपये बचते। ठीक है, 4.5 जो है खरीदारी के लिए, जहाँ वो चीज़ें खरीदता था उस दुकानदार का बकाया था, तो 4.5 रुपये देने के बाद 13 रुपये में से 4.5 रुपये देने के बाद उसके बाद 8.5 रुपये बचते। तो क्या करता? ही हैड रीपेड, हाँ, ही हैड रीपेड ओनली 5, उससे 5 रुपये और अदा करने थे। आउट ऑफ 10 रुपीज, 10 में से 5 रुपये और अदा करने थे। ही हैड बारोड, जो उसने उधार ले लिया था। फ्रॉम द फंड, कोष से, निधि से उसने 10 में से जो 5 रुपया लिया था उससे उसे देना था, अदा करना था। कब? द प्रीवियस मंथ,
पिछले वाले माह में जो मैंने 5 रुपये लिए थे, या कह दें जो सनकू ने 5 रुपये लिए थे, उसे उस सनकू को अदा करना था। और काहे के लिए 5 रुपये लिए थे? टू गो होम, घर जाने के लिए, फॉर हिज मदर्स डेथ एनिवर्सरी। डेथ एनिवर्सरी मीन्स कह दें बरसी। अपनी माँ की बरसी पर जब उसे पिछले महीने घर जाना था, तब उसने कोष से 10 रुपये लिए थे, जिसमें उसे 5 रुपये अभी अदा करना था। फिर कहता है नो ही मस्ट पे, नहीं, उसे अवश्य अदा कर देना चाहिए द रिमेनिंग 5 रुपीज़, कितना? बचा हुआ 5 रुपया। मतलब जब 10 उसने लिया था, 10 लिया था, 10 में से वो 5 अदा करने की सोच रहा था। फिर मन में बात आती है कि जब 5 मैं अदा करूंगा तो 5 और तो रह जाएगा, तो उस 5 को भी मुझे सूद ब्याज के साथ अदा कर देना चाहिए। ठीक है, वही लाइन यहाँ पर लिखा है, नो ही मस्ट पे, नहीं, उसे अदा कर देना चाहिए द रिमेनिंग 5 रुपीज़, शेष 5 रुपये विद इंटरेस्ट, ब्याज के साथ, एट 6 पैसे ए रुपी ए वीक। 1 रुपये का ब्याज कितना था? 1 रुपये का 1 सप्ताह में ब्याज पड़ता कितना? 6 पैसे। 1 रुपया अगर आपने उधार लिया तो 1 हफ्ते बाद जब उसे पैसा देते तो 6 पैसे आपको और अधिक देने होते, अर्थात जो 5 रुपया ये बाद वाला अदा करेंगे, इस 5 रुपये के साथ इनको सूद ब्याज भी अदा करना था। ठीक, अब 1 रुपये का ब्याज कितना था उस समय? तो यहाँ बताया गया कि 1 रुपये पर 1 सप्ताह के बाद अगर पैसा दे रहे हैं तो 6 पैसे ब्याज पड़ते। ठीक, आगे देखेंगे। इतना तो उसे अदा करना था। एट द टी शॉप, उसे चाय की दुकान पर भी ही ओड ओवर 3 रुपीज़ फॉर 2 वीक्स, 2 सप्ताह का वो 3 रुपये बकाया था। कहाँ? चाय की दुकान पर 2 सप्ताह का बकाया कितना था? 3 रुपया। कितना? 3 रुपया बकाया था ये चाय वाले का। ठीक, बिसाइड्स प्रीवियस एरियाज अमाउंटिंग, पहले के बकाया के अतिरिक्त। ठीक है, जो पहले के बकाया बताए गए हैं कि इतना वो बकाया था लोगों का, इसके अतिरिक्त ए रुपी एंड ए हाफ, उसे 1.5 रुपया और देना था। मतलब ये 3 रुपये तो उसे देने ही देने थे, इसके अतिरिक्त वो 1.5 रुपया और चाय वाले का बकाया था। ठीक, ही ओड 6 रुपीज़, वो 6 रुपये बकाया था फ्राम अली, अली नामक लड़के का, फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस, उसने अतिरिक्त चावल इनके यहाँ भेज दिया था। आई मीन कुछ एडवांस में चावल भेज दिया था, अतिरिक्त चावल की मात्रा दी थी। तो उस अतिरिक्त चावल की मात्रा के लिए सनकू को, अली नाम के लड़के को कितने रुपए देने थे? 6 रुपये देने थे। ठीक, बीड़ी पीता था, उसका भी वो बाकी था, उधार था। एंड अदर ओट्स एंड इंड्स, और दूसरी भी छोटी मोटी कम आवश्यक वस्तुओं का भी वो कर्जदार था, ऋणी था। छोटी मोटी चीज़ें भी वो खरीदता रहता था, जैसे घर में तमाम छोटी मोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ा करती है जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, तो उसका भी वो बकायादार था। ठीक, इतना बकाया तो था ही था। 1 मंथ्स हाउस रेंट, 1 महीने का किराया बाकी था। कैसा किराया? घर का किराया बाकी था। अब वो कितना था? वाज 3 रुपीज़, 3 रुपया 1 महीने का वो घर का किराया भी बाकी था। इन एडिशन टू दीज सम्स, इन रकमों के अतिरिक्त ही हैड टेकन,
उसने ले रखा था स्मॉल लोन ऑफ 12 पैसे, 12 पैसे का उसने उधार भी ले रखा था। 12 पैसे का उधार, 25 पैसे, 25 पैसे उधार था, मतलब 12 पैसे किसी एक व्यक्ति का बाकी था, 25 पैसे किसी दूसरे व्यक्ति का बाकी था, एंड 50 पैसे और 50 पैसे और बाकी था किसका, फ्रॉम सेवरल पीपल, कई लोगों का वो बकायादार था। मतलब कुछ लोगों का तो वो 12 पैसे ऋणी था, कुछ लोगों का 25 पैसे ऋणी था, और कुछ व्यक्तियों का 50 पैसे ये कर्जदार था। एंड हिज वाइफ हैड रिमाइंडेड हिम, और उसकी पत्नी ने भी उसे याद दिलाया था 2 days बिफोर, 2 दिन पहले, अबाउट द 1 रूपी, उस 1 रुपये के विषय में, टू बी पेड, जो देने थे, टू द फिशर वूमेन, फिश वूमेन, मछली लाने वाली महिला को भी इसे कितने रुपए देने थे, 1 रूपी। ठीक है, इसकी पत्नी ने सनकू को याद दिलाया था कि वो महिला जो मछली देने आती है उसको भी 1 रुपया देना है, उसका भी हम लोग 1 रुपया कर्जदार हैं। ठीक है, इतना बकाया था उसका। सनकू मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट, सनकू ने मन ही मन जोड़ डाला, क्या, टोटल अमाउंट, पूरी मात्रा जोड़ डाली रुपए की, दैट ही नीडेड, जितनी उसे ज़रूरत थी। ठीक है, ये सारे बकाया को उसने जोड़ डाला कि मैं कितना ज़्यादा बकाया हूँ, कितने रुपए हों मेरे पास तो मैं लोगों के कर्ज से मुक्ति पा जाऊँगा। ठीक है, इतना अमाउंट था, और इससे मिलने वाला कितना था, केवल 13 रुपये, जिसमें से 4.5 रुपया वो पहले ही अदा कर देता, शेष 8.5 रुपये उसके पास थे। और ये जो टोटल अमाउंट बताया गया, जो टोटल वो बकाया था लोगों का, वो कितना था, वो था 22 रुपीज़ 13 पैसे, मतलब 22 रुपया 13 पैसे वो उधार था, और वो पाता कितने पैसे, 8.5 रुपया उसे मिलने वाला था। अब यही उसकी समस्या थी कि बकाया थे 22 रुपया 13 पैसा, और इनको वेतन जो मिलने वाला था वो था मात्र कितना, 13 रुपये। अब वो इन सारे बकायादारों को कैसे संतुष्ट करता, कैसे लोगों के बकाया पैसे को अदा करता। ठीक है, चूँकि वो बहुत गरीब था, सैलरी उसकी इतनी ज़्यादा नहीं थी, इसीलिए वो मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, और पूरी रात इसी कर्जे के विषय में सोच रहा था कि मैं कैसे इस कर्जे को अदा करूंगा, कैसे कौन सा उपाय करके इन लोगों के ऋण को मैं चुका पाऊंगा। इसी डिस्टर्बेंस के कारण ही वुड नॉट बी एबल टू स्लीप, वह सोने में कामयाब नहीं हो पाया। ठीक, इतना आप लाइन टू लाइन मिला लें, शेष कहानी अगले वीडियो में अगले दिन भेजा जाएगा। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जब वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है तो ये जो है यूट्यूब पर अपलोड करने में बहुत ज़्यादा समय ले लेता है, डाटा भी समाप्त हो जाता है, और कहीं कहीं तो ऐसा होता है कि आधे पर ही रुक जाता है, अगले दिन जब सेंड करो तो फिर से शुरू होता है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा वीडियो में मान लीजिए कि लगभग ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 10 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट के भीतर वीडियो रहेगा। ठीक है, शेष चीज़ें अगले वीडियो में, इसको तैयार कर लीजिएगा। यदि कोई दिक्कत होगी तो आप प्रश्न करिएगा। धन्यवाद।